नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड की तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में बिहार निवासी 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता रहे हैं। बिहार निवासी 2 लोगों की हत्या हुई है। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गोली मारी है। राजा ऋषिदेव को आतंकियों ने गोली मारी और चुनचुन ऋषिदेव को भी आतंकियों ने गोली मार दी है। तो ये बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता रहे हैं, जहां 2 बिहार निवासी की हत्या की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनचुन ऋषिदेव को आतंकियों ने गोली मारी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति की हत्या की गई है। तो लगातार कश्मीर से जो खबरें सामने आ रही है, उसमें कई सारे बिहारियों पर कहीं ना कहीं निशाना जो है लगाया जा रहा है। और इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि 2 लोगों की हत्या की गई थी और आज फिर से 2 लोगों की हत्या की खबर सामने आ रही है। और नक्सलियों से लड़ने वाले सहायक पुलिसकर्मी आज सरकार से लड़ने को मजबूर हैं। ड्यूटी के दौरान मौसम की बेरुखी झेल चुके हैं, लेकिन आज सरकार की बेरुखी ने इन्हें परेशान कर रखा है। खुला आसमान, झमाझम बारिश और आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मी। नक्सलियों से लोहा लेने वाले सहायक पुलिसकर्मी इन दिनों सरकार की बेरुखी से परेशान हैं। तौर से टेंट में भी कई जो पुलिसकर्मी है, सहायक पुलिसकर्मी, वो रह रहे हैं और टेंट में भी पानी जो बारिश का है वो घुस जा रहा है, जिससे उन्हें रहने में भी परेशानी हो रही है। इस विषम परिस्थिति में भी ये लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान मौसम की बेरुखी का सामना तो सहायक पुलिसकर्मियों ने कई बार किया है, लेकिन सरकार की बेरुखी ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। भत्ता, छुट्टी, अस्थायी नियुक्ति और सामान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से ये मुरहाबादी मैदान में आंदोलन पर डटे हैं। इस आंदोलन में बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि कई महिलाएं हैं पुलिसकर्मी, करीब 1200 के करीब इनकी तादाद है और इनके साथ इनके बच्चे भी इस आंदोलन में हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की परेशानी है, बच्चे भी हैं छोटा छोटा, उन लोग को भी फ़ोन क्लास 20 दिन हो गया ना हम लोग का आए हुए, वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा है हम लोग के पास। तो क्या उन लोग को जवाब दे, जब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बोले। तो सहायक पुलिसकर्मियों ने पिछले साल भी आंदोलन किया था। तब सरकार की तरफ से कई तरह के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन 1 साल बाद भी सरकार ने अपना वादा नहीं पूरा किया, जिससे नाराज सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन पर हैं। आंदोलन के 20 दिन बीत गए, लेकिन सरकार ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। एक और महंगाई से लोग परेशान हैं, दूसरी ओर टमाटर और गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती नजर आ रही है। बारिश से सब्जियों की कीमत आसमान पर है, वहीं प्याज भी लोगों को रुला रही है। मौसम की बेरुखी ने गरीबों की थाली से हरी सब्जी छीन ली है। लगातार हो रही बारिश से प्याज रुला रही है। राजधानी रांची में प्याज का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। राजधानी रांची में प्याज समेत हरी सब्जियों के बढ़ते भाव ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहां यहाँ पर भैया प्याज की कीमत क्या जरा बताइएगा। 45 रुपए केजी है और इससे बढ़िया क्वालिटी है जो 50 रुपए केजी है। तो प्याज का कीमत अचानक कितना ऊपर क्यों? वो पानी बारिश के कारण से हो गया, बारिश में नया प्याज नहीं आने सका इसलिए। अभी खैर प्याज का दाम बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग उसका क्वांटिटी कम कर दिए हैं, लेकिन प्याज तो प्याज है। न सिर्फ प्याज रुला रहा है, बल्कि बाजार में टमाटर भी लाल है। टमाटर की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती जा रही है। कैसे किलो आपका टमाटर? बोल तो दिए 60 रुपये। 40 रुपए। और ये आपका परवल? परवल 40। गोभी 40। भिंडी? भिंडियो 40। सब चीज का रेट 40 है भैया। ये महंगाई जो बढ़ी है, सब चीज का रेट 40 हो गया, तो क्या मुश्किल आ रही है? थोड़ा दिक्कत हो रही है, बिकॉज हम लोग का और भी जो लाइक बहुत अर्निंग जो है वो कम है,
एंड आपका रेट सबका बढ़ रहा है। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर में भी हरी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। यहाँ टमाटर के साथ बैंगन भी 60 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शिमला मिर्च का भाव तो 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। तेल का दाम जो बढ़ गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से बढ़ गया, जिसकी वजह से बराबर है। और आगे की सीजनली जो डिफेक्ट कर रहा है, ये मौसम में सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये जो तेल का दाम बढ़ गया जिसकी वजह से सारी मतलब बढ़ा हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लगी है। राशन के सामान महंगे हो गए हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। यानी महंगाई ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के डिबडे में 22 अक्टूबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कार्यकारिणी की बैठक होगी। 24 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के 8 आदिवासी मंत्री और 46 सांसद भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी एसटी मोर्चा के संगठन की मजबूती के साथ ही आदिवासियों तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी नेताओं को आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जानकारी दी जाएगी। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि बैठक में धर्मांतरण पर भी चर्चा होगी। समीर उरांव ने राज्य सरकार पर सरना कोड को लेकर आदिवासियों को भरमाने का आरोप लगाया है। यह कार्यक्रम 22, 23, 24 3 दिन का है। 22 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं सभी प्रदेश के अध्यक्ष का पदाधिकारी बैठक के रूप में होने वाला है और 23 तारीख को 11 बजे विधिवत इस मोर्चे के कार्यकारिणी का बैठक प्रारंभ होगा। रांची के ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हर दिन सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन जानवरों को देखने आने वाले सैलानियों को एक बड़े खतरे को भी पार करना पड़ता है। क्या है वो खतरा, देखिए रिपोर्ट में। स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान सैलानियों की पसंदीदा जगहों में एक है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी बिरसा जू में जंगली जानवरों को देखने पहुंचते हैं। लेकिन बिरसा जू नेशनल हाईवे 33 के दोनों तरफ 2 हिस्सों में बटा है। रांची के ओरमांझी में स्थित बिरसा जू जब भी आप घूमने के लिए आएंगे तो बिरसा जू दरअसल नेशनल हाईवे के 2 हिस्सों में बटा है। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं कि बिरसा जू का एनिमल जू है, जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है, तो दूसरी तरफ मेरी बाईं तरफ जो है एक्वेरियम है और यहाँ मछली घर और यहाँ तितली घर है। जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके सामने मजबूरी होती है कि इस नेशनल हाईवे को पार करें। उद्यान है, यहाँ पे अंडर पाथवे नहीं होने से लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये तो NH रोड है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमेशा चलते रहती है और लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट का डर बना हुआ रहता है। ये हम छोटे छोटे बच्चे पार करते हैं, बहुत डेंजरस होता है, गाड़ी कब आ जाएगी हमें नहीं पता है ना, इसलिए। बिरसा जू में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र यहाँ के जानवर हैं। यहाँ रिहायशी इलाकों में पकड़े गए जानवर भी लाए जाते हैं। बिरसा जैविक उद्यान में सिर्फ जंगली जानवरों को रखा ही नहीं जाता, बल्कि जो जानवर अपने झुंड से भटक कर रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं या फिर खुद भी जख्मी हो जाते हैं, उन तमाम जानवरों को बिरसा जू में लाकर यहाँ इलाज किया जाता है। पिछले महीना हम लोग के जू में लाया गया है। ये गुमला जिला के भरगुन्नो प्रखंड के असरो जंगल में ये किसी कारण से अपने माता पिता से अलग हो गया था और अलग हो जाने के बाद ये ग्रामीण इलाका में चला आया। बिरसा जू में हर दिन औसतन 3 से 4 हजार सैलानी पहुंचते हैं, जबकि रविवार को ये संख्या बढ़कर 8 से 10 हजार तक चली जाती है। यहाँ एक व्यक्ति का प्रवेश शुल्क 40 रुपये जबकि बच्चों का 20 रुपये है, लेकिन NH के कारण सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिरसा जू को आपस में जोड़ने के लिए अंडर पाथवे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है।
ये पाथवे, ये तो रोड के अंदर से पाथवे बनेगा जिसमें पब्लिक का सुगम रास्ता बन जाए, जिसमें आने जाने में ये सुविधा हो। बिरसा जू प्रबंधन की ओर से सरकार को लिखा भी गया है, पत्र भी भेजा गया है कि एक अंडर पाथवे जो कि अंडरग्राउंड यहाँ से गुजर कर दोनों जू को आपस में जोड़ता हो, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।